सब्सक्राइब करें यस-बी होम न्यूज़ चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएं। नमस्कार प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आज मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जिहादी अपनी करतूतों से जब पूरे देश को बर्बाद कर देंगे तब क्या करेंगे आप इनके विश्वास को जीतकर? नीचता की भी हद होती है। जो लोग इनको बचाने जा रहे हैं ये उन्हीं को मार रहे हैं। युद्ध में भी एम्बुलेंस पर हमला नहीं किया जाता। ये किस नस्ल के जानवर हैं? ऐसे लोगों के लिए सऊदी अरब की तरह सीधे सीधे शूट आउट करने का आदेश होना चाहिए। गलत नहीं कहा था आपके अनुराग ठाकुर ने कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। गलत नहीं कहा था वसीम रिजवी ने कि जो देश में सुसाइड बम तैयार कर रहे हैं उन लोगों को गोली मार देनी चाहिए और उनकी संस्था पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये पूरे देश में कोरोना बांट रहे हैं, पूरे देश में कोरोना फैला दिया। ऐसे लोगों को वो दिल्ली की जो मरकज है उसमें इन सब जिहादियों को बंद करके और जो इनकी पैनल पर बैठकर टीवी पैनल पर बैठकर इनकी तरफदारी करते हैं कि ये पत्थर इसलिए मार रहे हैं कि इनका अस्पताल में वार्ड अलग बना दिया गया है। अरे जब आप डॉक्टरों पे थूकोगे, उनको मारोगे, उनके सामने नंगे हो जाओगे तो वो आपकी आरती उतारेंगे क्या? वो आपका अलग वार्ड नहीं बनाएंगे तो और क्या करेंगे? ऐसे लोगों को, जो इनकी तरफदारी करने वाले लोग हैं, उनको इस मरकज में बंद कर देना चाहिए और इनके कोई इलाज भी नहीं कराना चाहिए और उनकी तरफदारी करने वालों को भी इनका तामीरदारी करने के लिए क्वारंटीन कर देना चाहिए। ये पूरे देश में कोरोना फैला रहे हैं, मंदिर दान दे रहे हैं और मस्जिद कोरोना दे रहा है। हमारे दान के पैसे से इन लोगों का और हमारे टैक्स के पैसे से इन लोगों का इलाज नहीं होना चाहिए। इनके इलाज का खर्चा इनकी संस्था से लिया जाना चाहिए और इनकी तरफदारी करने वाले लोगों से लिया जाना चाहिए। इनको सबको एक साथ भर के उस मस्जिद में ही इनको बंद कर देना चाहिए, तिल तिल मरने के लिए इनको छोड़ देना चाहिए, जिससे कि इनको पता चले कि कोरोना से मौत कैसे होती है। ये लोग कहते हैं कि 5 बार की नमाज पढ़ने वालों को कोरोना नहीं हो सकता। अरे अगर 5 बार की नमाज में इतना ही दम होता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। एक तरफ ये चिल्ला रहे हैं हम भूखे मरे जा रहे हैं, हम भूखे मरे जा रहे हैं। एक एक बंदा 6-6 बार राशन ले रहा है और बाजार में बेचने जा रहा है कि हमें लग्जरी आइटम चाहिए इसके बदले में। जब सीए का धरना चलता है, शाहीन बाग में जब धरना चलता है, 100 दिन धरना चलता है तो कोई भूखा नहीं मरता और आज सब भूखे मरने लगे। और 1-1 हजार रुपए जैसे ही सरकार ने खातों में डाले हैं वैसे ही सब लाइन लगा लगा के बैंकों में खड़े हैं और अपने सब कागज दिखा रहे हैं। सीए के नाम पर कोई कागज नहीं दिखाएगा, लेकिन आज सब कागज दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको थोड़ा सा भी भ्रम है कि ये 2% जिहादी किसी भी अवस्था में और किसी भी स्थिति में आपको वोट देंगे या इनका कोई भी रिश्तेदार आपको वोट देगा, तो ये भ्रम आज ही निकाल दीजिए। इस भ्रम को आप कितने भी देवता बनने की कोशिश करें, आप ना इनके देवता हैं, ना इनके देवता थे और ना इनके शुभ चिंतक कभी बन सकते हैं। आप 1 करोड़ बार भी कहें, आप अग्नि में खड़े होकर भी कहें कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लोग कभी आप पर विश्वास नहीं कर सकते। देश की 98% जनता ने आपके एक आदेश पर अपने व्यापार बंद करके घर में बैठ गए, अपने नौकरियों को दांव पर लगाकर घर में बैठ गए। और आपके ये मुख्यमंत्री जी इन जिहादियों से इस तरह से अपील कर रहे हैं जैसे ये इस देश के दामाद हों
कि आ जाइए, अपना इलाज कराइए, इधर उधर मत भागिए, गिरफ्तारी दे दीजिए। क्या ये उन 98% लोगों का अपमान नहीं है जो आपके एक निवेदन पर जनता कर्फ्यू के लिए तैयार हो गए, आपके एक निवेदन पर लॉकडाउन के लिए तैयार हो गए, आपके एक निवेदन पर तालियां थालियां बजाने के लिए तैयार हो गए, आपके एक निवेदन पर दिए दीपक जलाने के लिए तैयार हो गए? क्या ये उनका अपमान नहीं है? देश के 2% लोग इस देश को खतरे में डाल रहे हैं। इस देश को खतरे में डालने वाले हर बंदा, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, उसको सीधे सीधे शूट आउट करने का आदेश होना चाहिए। अपने मुख्यमंत्रियों को सख्त कार्रवाई करने का आदेश दीजिए। प्रधानमंत्री जी, मुझे आस्था है आपके प्रति, मुझे आस्था है इस देश के प्रति, और मुझे आस्था है उन मुसलमानों के प्रति जो इस देश का खाते हैं और इस देश का नमक चुकाते हैं। लेकिन कुछ विदेशी मुस्लिम ताकतें इस देश को बर्बाद करने पर तुली हैं, इसको मारना चाहती हैं, इस देश को तोड़ना चाहती हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहती हैं। या तो आप इस षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं, या इस षड्यंत्र को आप समझकर भी समझना नहीं चाहते। आज वो दुनिया भर के असहिष्णु गैंग, मुस्लिम डरा हुआ गैंग, आज पता नहीं वो सब कहां गायब हो गए। कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि लॉकडाउन कोई सलूशन नहीं है, लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, टेस्ट कराए जाएं। अरे लॉकडाउन के बिना क्या टेस्ट संभव है? एक दिन भी इन मां बेटों ने, इन जिहादियों से यह अपील नहीं की कि आप कोरोना वॉरियर्स को मत मारिए। एक दिन भी इन मां बेटों ने यह अपील नहीं की, जिहादियों आप पूरे देश में कोरोना मत फैलाइए, अपना इलाज करवा लीजिए। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते रहते हैं, और एक दिन भी इन्होंने देश के प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं की कि आपने बहुत सही टाइम पे लॉकडाउन किया और बहुत अच्छे से इसको कंट्रोल कर लिया। इसीलिए इन्हीं हरकतों की वजह से देश की जनता ने इनको पूरी तरह से लात मारी है। प्रधानमंत्री जी, देश की जनता ने सर आंखों पर बिठाकर आपको स्पष्ट बहुमत दिया। ये सब क्या था? एक आशा थी, एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, क्योंकि जनता जानती है कि आपके कार्य करने का ढंग बहुत अलग है। आप देश की जनता से सर्वे कराइए। अब तक जनता ने आपके आदेशों को माना है, लेकिन अब आपको जनता का आदेश मानना पड़ेगा। जो ये जिहादी देश में ये हरकतें कर रहे हैं और देश से प्यार करने वाले लोगों के जिगरे को शांति पहुंचे, इनके खिलाफ आपको कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।